दिल्ली में नई सरकार आते ही एक आफत, एक नई परेशानी सीधे आ गिरी है दिल्ली के मिडिल क्लास और गरीब परिवारों पर। एक मिडिल क्लास इंसान का सपना क्या होता है? बस इतना कि जो वो खुद नहीं कर पाया वो उसका बच्चा कर ले। इसलिए वो अपनी ख्वाहिशें मारकर, पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाता है। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वही माता पिता दिल्ली की तपती दोपहर में स्कूलों के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी तरीके से फीस में ज़बरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। जी हां, अब सवाल ये है कि ये फीस बढ़ोतरी नई सरकार के आते ही क्यों हुई? यानी बीजेपी की रेखा सरकार के आते ही ये क्यों बढ़ गई पब्लिक स्कूलों की फीसें? इसका खुलासा किया है आम आदमी पार्टी के दो नेताओं ने, जिन्होंने सीधे आरोप लगाया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद पर। जब जब दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसा, फीस की मनमानी को लेके ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, एडवाइजरीज निकाली, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हमारे सरकार के ऑर्डर्स और सर्कुलर्स के खिलाफ बार बार जाती थी। और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दो पक्ष लगातार लड़ रहे थे। एक तरफ दिल्ली सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन था और दूसरी तरफ ये प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की एक्शन कमेटी थी और इसके अध्यक्ष भरत अरोड़ा थे। वो संस्था, वो पार्टी, इसका मूल उद्देश्य ये है कि दिल्ली में किसी तरीके से स्कूलों की फीस बढ़े। वो संस्था और उस संस्था का संयोजक भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार के अंदर मौजूद है। उनकी पार्टी का पदाधिकारी है, उनके सांसद और उनके मुख्यमंत्री के साथ तमाम फोटोज हैं। और जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, तमाम तरह जगहों से ये खबरें आने लग गई कि स्कूल ने 60% फीस बढ़ा दी, स्कूल ने 65% फीस बढ़ा दी, स्कूल ने 25% फीस बढ़ा दी। तो ये साफ तौर पे है स्कूल मैनेजमेंट या उनकी एक्शन कमेटी के साथ मिली भगत करके जानबूझ के इस तरीके के अनाप शनाप ऑर्डर दिए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने जो आरोप लगाए हैं वो सीधे मुख्यमंत्री पर लगाए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अब तक, जी हां, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई भी बीजेपी की सरकार की ओर से, ना ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कोई जवाब आया है, ना हाँ में आया है, ना खंडन किया गया है। तो क्या सौरभ भारद्वाज के आरोप सही हैं? यही सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है। चलिए अब सुनते हैं आम आदमी पार्टी की दूसरी नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने शिक्षा मंत्री पर क्या आरोप लगाए और मंत्री जी ने उसका क्या जवाब दिया। प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ाने से दिल्ली के लोगों में, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता में हाहाकार मची हुई है। कई स्कूलों ने 30%, 40%, 50%, 60%, 80% तक अपनी फीस बढ़ाई है। तपती हुई गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में माता पिता स्कूलों के गेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल तो एक महिला प्रोटेस्ट करते करते बेहोश भी हो गई, लेकिन स्कूल वालों ने गेट नहीं खोला, उनकी बात नहीं सुनी। ये वही प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर अपने स्कूलों के अंदर लड्डू बांटे थे। क्यों खुश थे वो इतना भारतीय जनता पार्टी की जीत से? क्योंकि उनको पता था कि पिछले 10 साल से दिल्ली में माता पिता की, पेरेंट्स की हक की सरकार चल रही थी। कल सौरभ भारद्वाज जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा तथ्यों के साथ किया कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के अध्यक्ष
भरत अरोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के चुनाव में प्रचार में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में वोट मांगे। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में और प्राइवेट स्कूल के मालिकों में साठगांठ है और वो साठगांठ भरत अरोड़ा जी के माध्यम से चलती है। आतिशी का कहना है कि 6 अप्रैल को शिक्षा मंत्री आशीष सूद के घर पर दिल्ली के टॉप प्राइवेट स्कूल मालिकों के साथ एक गुप्त मीटिंग हुई। उसी मीटिंग में भरोसा दिया गया कि स्कूल फीस बढ़ाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी और जल्द ही एक आदेश लाया जाएगा जिससे हर साल 10% तक फीस बढ़ाना कानूनी तौर पर मान्य हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इन स्कूलों ने फीस में 30% से लेकर 80% तक की बढ़ोतरी कर दी है और इसी के खिलाफ माता पिता कड़कड़ाती धूप में इतनी भीषण गर्मी में सड़कों पर हैं। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान हूँ। मेरा बच्चा रोज दुखी रहता है स्कूल से आके, वो लंच भी नहीं लेकर जाता कभी भी। 10 दिन हो गए उसे एक भी दिन लंच नहीं लेकर जाता। यहाँ तक कि क्लास में उसका नाम नहीं बोला जाता, उसको डिफॉल्टर नाम रख रखा है। कहाँ बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आता है और ये सोचता है कि मैं इंटेलिजेंट बनूंगा, पर उसका नाम अलग से रखा गया है डिफॉल्टर। नामकरण नहीं कर दिया बच्चों को। मैं रोज बच्चों को यहाँ छोड़ती हूँ, उसके बाद यहाँ मैं तो परेशान हो गई हूँ। मेरे बच्चे दोनों बच्चे परेशान हैं। यहाँ पहले स्कूल के सामने बच्चों को छोड़ दो, फिर डीओई के सामने जाकर बैठो, फिर डीडीई के सामने जाके बैठो, कभी एनसीपीसी के सामने जाके बैठो। ये पुलिस वाले खड़े रहते हैं और हमारे बच्चे अंदर जेल में हैं। कुछ हम आपको बात भी बता दें, एक महिला अभिभावक तो प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गई थी, लेकिन स्कूल ने न दरवाजा खोला न बात सुनी। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और प्राइवेट स्कूलों के बीच गहरी सांठगांठ है। भरत अरोड़ा जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के नेता भी हैं, वही इस पूरी रणनीति के पीछे हैं, जिनका खुलासा सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने शिक्षा मंत्री से 3 सीधे सवाल पूछे। क्या 6 अप्रैल को आपके आवास पर प्राइवेट स्कूल मालिकों के साथ मीटिंग हुई थी? क्या आपने उन्हें हर साल 10% फीस बढ़ाने की छूट देने का वादा किया? और क्या इसके बदले स्कूलों से कोई फाइनेंशियल डील हुई? दिल्ली के माता पिता इन सवालों का जवाब चाहते हैं। जी हां, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जवाब दिया। हम पर आरोप लगाया जा रहा है, अपने दावे किए जा रहे हैं कि हम तो बड़े बड़े वकील खड़ा करके केस जीत के आ जाते थे। आज आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, 2004 में मॉडर्न स्कूल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बाध्यता कर दी थी कि दिल्ली की कोई भी स्कूल फीस बढ़ाने से पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से इजाजत लेगा। इतने बड़े बड़े वकील खड़े किए थे, इतने बड़े बड़े वकील कि 2024 में बड़ी कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट में हरवाया है, जिसमें यह ऑर्डर लेकर आ गए कि कोई बाध्यता नहीं है दिल्ली के स्कूलों की फीस बढ़ाने के लिए डायरेक्टर एजुकेशन से पूछने की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार नेता सनसनी फैलाने के लिए हर दिन एक नया ड्रामा करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि फीस बढ़ रही है और पेरेंट्स, माता पिता परेशान है। जी हां, जमीनी सच्चाई यह है कि दिल्ली में हजारों परिवार परेशान हैं क्योंकि फीस की ये बढ़ोतरी उनके मासिक बजट को तोड़ रही है। बच्चे स्कूलों में डिफॉल्टर कहे जा रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक अत्याचार नहीं बल्कि मानसिक उत्पीड़न है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी,
सीएजी ऑडिट करवाए, कोर्ट गए, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फ्री हैंड दे दिया है। अब सवाल उठता है, क्या वाकई दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था शिक्षा माफिया के हाथों में चली गई है? क्या ये वही बदलाव है जिसका वादा किया गया था? क्या ये वही गारंटी है जिसके चलते बीजेपी सत्ता में आई थी 26-27 साल बाद? दिल्ली के लाखों माता पिता आज एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनके बच्चों को शिक्षा अब कारोबार बन चुकी है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। स्कूल के गेट लॉक कर दिए जा रहे हैं, माता पिता को स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, उसी दिन से प्राइवेट स्कूलों ने अपनी लूट शुरू कर दी है। उसी दिन से प्राइवेट स्कूलों ने बेतहाशा फीस बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। पिछले 10 साल से, जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई गई। यहां तक कि जो ऑडिट दिल्ली सरकार करवाती थी, अगर उसमें निकलता था कि गलत तरीके से फीस बढ़ाई गई है, तो स्कूलों को फीस वापस करने को कहा जाता था। इतने स्कूल हैं जिन्होंने हजारों बच्चों को, जो स्कूल से पास आउट भी हो गए थे, उनको वापस बुलाकर एक्सेस फीस का रिफंड किया था। ये थी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार। हम फिर लौटेंगे एक जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, सच का साथ दीजिए। जी हां, अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।